दिव्य सज्जनों, काशी में एक ब्राह्मण रहते थे और काशी में कबीरदास जी भी रहते थे। तो ब्राह्मण जी का नियम था कि प्रातः गंगा स्नान करके संध्या वंदन करके वो चाय पीते थे, लेकिन 2-3 दिन से बीमार थे। तो अब बिना गंगा स्नान के वो न तो संध्या कर पाए और न खाना खा पाए, न भोजन ग्रहण कर पाए, न फल फ्रूट खा पाए। तो कबीरदास जी वहाँ से चल पड़े। राम राम, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो कबीरदास जी तो निर्गुण थे, केवल शब्द में फ़र्क है। तुम सत श्री अकाल कहो या राम राम कहो या वालेकुम सलाम कहो या सालेकुम, तो कुछ भी कहो तो बात एक ही है। तो जब वहाँ से गुजरे तो ब्राह्मण ने कहा, कबीर तुम कहाँ जा रहे हो? कि गंगा जी में स्नान करके जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, मेरे लोटे में जल ले आना। लेकिन कबीरदास जी जानबूझ के ब्राह्मण के लोटे में जल नहीं लाए, अपने लोटे में ही लाए और कहा कि ये गंगा जल है। तो ब्राह्मण जी जो है क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था कि मेरे लोटे में लाओ, तुम अपने लोटे में क्यों लाए? तो उनके मन में, ब्राह्मण के मन में आया कि ये छोटी जात के हैं। तो कबीरदास जी समझ गए। तो कबीरदास जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देवता, आपको नमस्कार है। जब तुम्हारा ये गंगा जल मेरे लोटे को शुद्ध नहीं कर सकता, तो तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे शरीर को कैसा शुद्ध करेगा? मरणोपरांत ये कैसे आपको शुद्धि प्रदान करेगा? तो सार यही है कि जब तक हमारे अंदर ऊंच नीचता का भाव रहेगा, गंगा जल भी अपना काम नहीं करेगा। जब हम निस्वार्थ भावना से, छुआछूत से, ऊंच नीच से परे होंगे, तभी गंगा जल गंगा जी का काम करेगा, हमको पवित्र करेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।